नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं रियल हेल्थ, रियल न्यूट्रिशन और रियल लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन, डेली फूड हैबिट्स, वेट, एनर्जी और फैमिली हेल्थ पर, बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल वे में। दोस्तों, हेल्दी स्नैकिंग बोरिंग हो सकता है पर होना जरूरी नहीं। आज के पॉडकास्ट के स्पॉन्सर है इंडियन सुपर फूड नट्स मैजिक मखाना। ये बनाते हैं कंप्लीट रेंज ऑफ मखाना बेस्ड प्रोडक्ट लाइक फ्लेवर मखाना जैसे पुदीना, पेरी पेरी, क्रीम एंड ओनियन, टैंगी चीज एंड हिमालयन सॉल्ट एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक मखाना कुकीज। Perfect snacking option which is gluten free, antioxidants, helps to improve heart health, which goes all age categories. These products are available on Amazon and their official website. Now coming back to today's guest, आज हमारे साथ है सरिता शर्मा। She is a nutrition expert, national gold medalist in powerlifting, जो एथलीट्स, वर्किंग प्रोफेशनल, वुमेन्स, किड्स और फैमिलीज के लिए कस्टम डाइट प्लान डिजाइन करती है। सरिता जी, वेलकम अगेन टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू निनाद, दोबारा बुलाने के लिए, और वो भी मेरे फेवरेट टॉपिक पे, न्यूट्रिशन। यस, लोगों का सबसे कॉमन न्यूट्रिशन कंफ्यूजन क्या होता है? आई थिंक सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग जो होता है जब भी लोग न्यूट्रिशन या डाइट की बात करते हैं तो उन्हें लगता है बोरिंग खाना, उबला हुआ खाना, या फिर कम क्वांटिटी में खाना, या फिर आप सिर्फ सलाद खा रहे होंगे। बट मुझे लगता है कि न्यूट्रिशन का मतलब होता है बैलेंस्ड, ना कि बोरिंग। तो बैलेंस डाइट होता क्या है? बैलेंस डाइट में डिफरेंट कंपोनेंट्स है जो हम कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी डाइट के अंदर कार्ब्स होने चाहिए, आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन्स होने चाहिए, मिनरल्स और विटामिन्स होने चाहिए, और साथ में वाटर इनटेक, यानी इसका आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो डाइट है वो एक बैलेंस डाइट कही जाएगी। ओके। लोगों का एक क्वेश्चन है, लाइक मैं कम खाता हूँ पर मेरा वेट लॉस नहीं होता। आई थिंक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो सबको आता होगा ये क्वेश्चन, और आई थिंक स्पेशली लेडीज़ में ये होता है। लेडीज़ जनरली ये बोलती है कि मैं तो बहुत कम खाती हूँ पर फिर भी मेरा वेट गेन या मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, वेट गेन ही होता जा रहा है। तो आई थिंक इसमें सबसे बड़ा इशू जो होता है, आपकी जो डाइट है, आपने डाइट में प्रोटीन नहीं इंक्लूड किया है, आपने अपनी डाइट में फाइबर्स इंक्लूड नहीं किए हैं। अगर आपने एक बैलेंस डाइट नहीं ली है और आप सोच रहे हैं कि आपने एक स्मॉलर क्वांटिटी में ले लिया है जिसमें आपने लिक्विड इनटेक बढ़ा दिए हैं, आपके बिवरेजेस बढ़ा दिए हैं, यानी कॉफ़ी चाय की बात करें वो आपने बढ़ा दिया है, तो आपका कैलोरी इनटेक जो है वो ज़्यादा हो गया है, लेकिन आपको जितना सफिशिएंट कैलोरीज लेनी चाहिए थी आपने वो नहीं ली। तो बॉडी आपकी स्ट्रेस मोड में जाएगी, आपकी बॉडी जो है वो ये फील करेगी कि यहाँ सफिशिएंट कैलोरीज मुझे नहीं मिल रही हैं, तो अब मुझे स्टोर करना शुरू करना है। तो जितना भी आप खाना खाएंगे वो बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, वो सिर्फ उसे स्टोर करना शुरू करेगी, एज अ फैट बॉडी उसे स्टोर करेगी। और फैट को अगर आप कट डाउन करना चाहते हैं तो आपके रेगुलर एक्टिविटीज़ या जो आपका लाइफस्टाइल है वो आपको हेल्प नहीं करेगा फैट लॉस के लिए। आपका डाइजेशन में बिगड़ जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म एक्चुअली जो है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस होगा ही नहीं। आपने जैसे मेंशन किया, प्रोटीन एंड फाइबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, हमारी बॉडी में हमारे जो ऑर्गन्स हैं प्रोटीन से बने हैं। हमारे हेयर की बात करें, नेल्स की बात करें, हमारी स्किन की बात करें, हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स, एंजाइम्स, जिनकी वजह से हमारी बॉडी एक्टिवली काम करती है, मेजॉरिटी ऑफ कंपोनेंट्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो इनकी एक्टिविटीज़ के लिए, इनको हेल्दी रखने के लिए प्रोटीन इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट। आपकी मसल स्ट्रेंथ की अगर आप बात करें, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रोटीन इनटेक करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करूं तो 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट, दैट्स द आइडियल। बट अगेन, जैसे हम लोग पावर लिफ्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हार्ड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, या फिर बॉडी बिल्डर्स हैं, तो इन लोगों को जहां आपके लाइफस्टाइल में आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्लूड कर ली है, आप अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा वर्कआउट दे रहे हैं, उस केस में आपका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है बॉडी का बढ़ जाएगा। अगेन, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कार्ब्स में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो भी आप पूरा ही कर रहे हैं। तो सरिता जी, जैसे कि बहुत लोग वेजिटेरियन होते हैं, तो आप बता सकते हो वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन में ऐसे कौन से सोर्स है जिससे प्रॉपर प्रोटीन मिल सके बॉडी के लिए? अभी जनरली जो आपने सही पॉइंट आउट किया, जनरली क्लाइंट्स इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट करना है बट मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ, यानी मुझे वेजिटेरियन होते हुए ही क्या
ऐसे सोर्सेज होने चाहिए जो मेरे प्रोटीन इनटेक को, डेली रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। सो अगेन मैं खुद वेजिटेरियन हूँ एंड जैसे मैंने बताया मैं एक पावर लिफ्टर भी हूँ, तो हमारे केस में प्रोटीन रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ जाती है। हम लोग जैसे हैवी लिफ्टिंग करते हैं तो 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट, इस नंबर तक हम लोग जाते हैं जहाँ हमें अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। अगेन अगर आप एक नॉर्मल बंदे की बात करें तो आप जो बेसिक चीज़ें अपने घरों में जो अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल बेसन, बेसन के आप चीले बना रहे हैं, बेसन के आप, अगर कई लोग रोटियां भी खाते हैं, आप आटे के अंदर मिक्स करके उसे खा सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द सोर्सेज, बेसन है। उसके बाद जो लेग्यूम, जो दालें होती हैं, चने हैं, राजमा है, छोले हैं, ये एक अच्छा सोर्स हो सकता है जिन लोगों का डाइजेशन अच्छा है, क्योंकि अगेन ये थोड़े हैवी होते हैं डाइजेशन के लिए, तो सजेस्ट किया जाता है कि आप दोपहर में ये हैवी जो लेग्यूम्स मैंने मेंशन किए, चने हो गए, दालें हो गए, राजमा हो गए, अगर आप अपने लंच में इंक्लूड करेंगे तो आपको डे एंड तक आपको डाइजेशन में हेल्प मिलेगी। आप अगर डिनर में इंक्लूड करेंगे तो अगेन वो थोड़ा ब्लोटिंग को प्रमोट कर सकता है। अगेन दालों और इन सब के अलावा अगर जैसे मैंने कहा, अगर आप हैवी लिफ्टिंग या इनकी तरफ आप जाते हैं, उस केस में हम एडिशनल सप्लीमेंट्स, जो प्रोटीन शेक्स हैं, प्रोटीन पाउडर्स हैं, वो हम इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा जैसे मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, आपके पनीर हो गया, टोफू है, अगर काफ़ी लोग हैं जिन्हें फैट इनटेक अगर कम रखना है तो पनीर का ऑल्टरनेटिव आपका टोफू हो सकता है, आपको एक अच्छे क्वांटिटी में वहाँ पे प्रोटीन मिल जाएगा। अगेन जैसे मैंने मेंशन किया कि अगर डाइजेशन का इशू है, जैसे काफ़ी लोग हैं कि इतना हैवी आप अपना मील में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में हम प्रोटीन पाउडर्स वगैरह सजेस्ट करते हैं। बट अगेन वो भी एक क्लीन प्रोटीन सोर्स आपको सर्च करना, एक प्रोटीन ब्रांड को आपको सर्च करना, वो एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, ताकि आपको डाइजेस्टिव लोड ना पड़े, आपके डाइजेशन में इश्यूज ना हो, ब्लोटिंग के जो इश्यूज होते हैं वो आपको ना हो। अभी फिलहाल फैंसी डाइट की तरफ बहुत मूव हो रहे हैं लोग, जैसे कि एवोकाडो, ब्रोकली, तो इसके ऊपर आपका क्या सजेशन है? मैं जो लोग इसको फॉलो करते हैं मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मेरा सोचना ये है कि आप जितना लोकल फूड की तरफ जाएंगे, यानी जितना सस्टेनेबल फूड आइटम्स की तरफ आप जाएंगे, वो आपको बेटर रिजल्ट्स देंगे। यानी कि जो चीज़ें आपके घर में इजीली अवेलेबल हैं, जिसे आप एक लॉन्ग पीरियड तक यूज़ कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। फॉर एग्जांपल हम अभी की बात करें, अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, बाज़ार में आपको कैरेट्स मिल जाएंगे, आपको पीच, जो मटर है वो इजीली अवेलेबल हैं। उसके अलावा जैसे बाजरा है, अगर क्योंकि मौसम थोड़ा गर्म है तो बाजरा, तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये ग्रीन वेजिटेबल्स अभी मार्केट में अवेलेबल है। ये सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जितना आप इंटेक करेंगे, जितना लोकली ग्रोन आइटम्स आप इंटेक कर सकते हैं, वो उतना सस्टेनेबल होता है और उतना आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स देता है, बजाय इन फैंसी आइटम्स के। एवोकाडो ले लो या ब्रोकली ले लीजिए। अब हर कोई हेल्दी रहना चाहता है, पर हेल्दी जो है वो एक कॉस्ट पे नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए इट्स बेस्ट कि जो चीज़ें लोकली अवेलेबल है, आपके घर में डेली में बनती हैं, ऐसे आइटम्स लें, बजाय इसके कि आप एक्सपेंसिव आइटम्स की तरफ जाएं, ब्रोकली या एवोकाडो या इनकी तरफ। तो वो एक कॉस्ट इनइफेक्टिव भी होता है अगर आप इन फैंसी डाइट आइटम्स की तरफ जाते हैं। ओके, बिजी लाइफस्टाइल वाले लोग न्यूट्रिशन में सबसे बड़ी गलती कौन से करते हैं? मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ी गलती जो होती है, या तो वो मील स्किप करते हैं या फिर एक टाइम पे बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। बिजी लाइफस्टाइल के साथ में एक सबसे बड़ी चीज़ जो आती है वो होती है स्ट्रेस। आपके स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ रहे होते हैं। ऐसे में आप या तो अपना मील स्किप कर रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा मील खा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके एनर्जी लेवल्स लो रहेंगे, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज आएंगे। तो ये एक मेजर गलती है जो बिजी लाइफस्टाइल वाले लोग जो है जनरली करते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या सजेस्ट करोगे, जैसे कि वर्किंग प्रोफेशनल प्रॉपर हेल्दी डाइट कैसे मेंटेन रखें? जी, इसमें देखिए, ईजी टू मेक मील्स जो होती हैं वो एक वन ऑफ द ईजीएस्ट ऑप्शंस हो सकता है। अगेन ऐसे लोग जो हैं, जैसे अपने प्रोटीन की बात की, आप प्रोटीन पाउडर्स जो है वो एक हेल्दी, एक अच्छा ऑप्शन ढूंढ के वो एक आप इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं है जहां आप अपनी मील्स को डिवाइड कर सके, अपनी मील्स में एडिशनल फूड आइटम्स ऐड कर सके, तो यानी वहाँ एक थोड़ा सा आपका प्रोटीन का हेल्प हो जाएगा। सेकेंडली, जैसे मैंने मेंशन किया कि इजी टू मेक मील्स, जहाँ आप इवनिंग स्नैक्स के तौर पे मखाने कैन बी वन ऑफ द ऑप्शंस, आपके ड्राई फ्रूट्स या स्प्राउट्स हैं वो आप
एज अ स्नैकिंग आइटम अपने पास रख सकते हैं। आपको अपने डे में जब भी आप बिजी हैं, आप 5-10 मिनट निकाल के एटलीस्ट वो एक आप इनटेक कर सकते हैं, जिससे आपके एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहेंगे और एटलीस्ट आपको क्रेविंग्स नहीं होंगी। सेकेंडली, आप अपना जो लंच है वो जो घर से आप पैक करके लेके जा रहे हैं, आप कोशिश कीजिए उसमें भी आप प्रोटीन इंक्लूड करें। कार्ब्स तो रहेंगे ही रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल कार्ब्स के लिए आप अपनी रोटी या फिर राइस आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसके साथ में एक प्रोटीन का सोर्स ज़रूर ऐड कीजिए, जिसमें आपकी दालें हो सकती हैं, राजमा, चने, छोले या पनीर की सब्जी आप ऐड कर सकते हैं। प्लस आपका जो लिक्विड इनटेक है, यानी अगर आप छाछ लेते हैं, आप दही लेते हैं, और आपका सलाद वो आपने इंक्लूड करना ही है। तो इस पे अगर आप फोकस करेंगे तो पूरे दिन का जो है आपका एनर्जी लेवल्स भी मेंटेन रहेंगे। आप अपने स्ट्रेस को भी एटलीस्ट फूड आइटम्स की तरफ से, आपके न्यूट्रिशन लेवल की तरफ से जो स्ट्रेस आ रहा है वहाँ आप काफ़ी हद तक उसे मिनिमाइज कर पाएंगे। आपने जैसे अभी मखाना एज अ हेल्दी स्नैक मेंशन किया, और कौन कौन से बेनिफिट्स हैं? मखाना जो है वो फाइबर में रिच होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स है, आपको प्रोटीन्स भी मिल जाता है वहाँ पे, प्लस पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये मिनरल्स भी आपको मिल जाते हैं। ये सब चीज़ें आपको हेल्प करती हैं आपकी हार्ट हेल्थ मेंटेन करने के लिए। अगेन आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, जैसे मैंने मेंशन किया, दे आर पैक्ड इनटू फाइबर्स। आपका फाइबर अगर इनटेक अच्छा है, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, एंड डाइजेशन इज हाईली इंपॉर्टेंट। यानी आप कितने भी न्यूट्रिएंट्स ले लीजिए, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, बॉडी में एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं हो रहा है, तो वो न्यूट्रिएंट्स आपके किसी काम के नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पे फाइबर पैक्ड है, प्रोटीन पैक्ड है, मैग्नीशियम जैसे मैंने बताया, तो आपकी हार्ट हेल्थ, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल जाते हैं अगर आप मखाना इनटेक कर रहे हैं, तो उससे आपकी हार्ट हेल्थ मेंटेन रहेगी। आप ओवरऑल हेल्दी है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स है, तो आपको इवन एजिंग में भी आपको हेल्प मिलेगी। आपकी एजिंग स्लो होगी इफ यू आर ईटिंग मखाना। वाओ, दैट्स अ ग्रेट। और सबसे इम्पोर्टेंट, लाइक वेट लॉस जर्नी में मखाना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा, अगर आप वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि कम खाने का मतलब ये नहीं है कि आपका वेट लॉस होगा। सबसे पहले आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, यानी जितनी कैलोरीज आपको चाहिए, आप वो डेली की कैलोरी अपनी जो इनटेक है वो कंप्लीट कीजिए, बट ये कैलोरीज हेल्दी सोर्सेज से आनी चाहिए। यानी कैलोरीज का मतलब ये नहीं है कि आपने कैलोरीज कंप्लीट करनी है तो आपने एक समोसा खा लिया है, आपने शुगर का कुछ ले लिया, वो नहीं। आपकी जो हेल्दी है, यानी जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया, आपने कार्बोहाइड्रेट्स लिए हैं, आपके प्रोटीन्स हैं, आपने फैट्स, हेल्दी फैट्स भी इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट है। आपके मिनरल्स, विटामिन आ जाएंगे जो आप वेजिटेबल्स लेंगे, फ्रूट्स लेंगे उनसे, प्लस आपका लिक्विड इनटेक जो है वो ऑन पॉइंट होना चाहिए। जब हम मखाना की बात करते हैं, दिस इज ऑल्सो रिच इन फाइबर। इससे आपको अननेसेसरी जो लोड है आपके सिस्टम पे वो नहीं आता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये फाइबर रिच होते हैं, तो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक अच्छा रहेगा, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, एंड व्हेन योर मेटाबॉलिज्म एंड योर डाइजेशन इज गुड, दैट विल इनडायरेक्टली हेल्प यू टू लूज वेट। तो make sure that you eat healthy, make sure when you have your makhana, so it will take care of most of your calories that you need to take in a day. जैसे कि इवनिंग में कई लोग बिस्किट, चिप्स, नमकीन ये सब खाते हैं, तो इसके कंपैरिजन में मखाना बेस्ट ऑप्शन क्यों है? अगेन हम सबको पता है कि जब इन पैकेज फूड या चिप्स या हम बिस्किट्स वगैरह की बात करें, अगेन बिस्किट्स, चिप्स, इनमें सॉल्ट और शुगर का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है। प्लस काफ़ी हद तक जो पैकेज फूड आइटम है उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या फिर प्रिजर्वेटिव्स वो रहते हैं। नेक्स्ट इशू है कि ऑयल, वो एक इशू क्रिएट करता है। एज कम्पेयर टू दीज, अगर आप मखाना की बात करें तो मखाने से आपको एक फिलिंग फीलिंग आती है, यानी कि व्हेन यू आर हैविंग मखाना तो आपका पेट भर गया है ये फीलिंग आएगी। तो उस केस में क्या होता है, आपकी क्रेविंग्स कंट्रोल होती है, आपका जो पोर्शन है वो कंट्रोल हो रहा है, यानी कि आपको कैलोरीज मिल रही हैं, आपको फीलिंग आ रही है, आपकी क्रेविंग्स कंट्रोल हो रही हैं बजाय। और इससे जैसे मैंने अभी बताया भी, प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने मेंशन किया था कि आप फाइबर रिच है, मैग्नीशियम आपको मिल रहा है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, प्रोटीन आपको मिल रहा है। तो जब आपको इतने हेल्दी बेनिफिट्स मिल रहे हैं मखाना से, उसके अगेंस्ट आप हाई शुगर, हाई सॉल्ट, ऑयल प्लस इस तरह के आइटम्स जो आप चूज़ कर रहे हैं, तो आई थिंक ये एक खुद डिसीजन आप ले सकते हैं कि एक तरफ है जहाँ आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं मखाना से, और दूसरी तरफ जहाँ हेल्थ के आपका हेल्थ डिटेरियोरेट हो रहा है बिकॉज आप चिप्स या इसकी तरफ जा रहे हैं। सो आई थिंक मखाना इज
more Way important better. and Yes. way better Yes. for snack. Very true. जैसे कि कोई अगर नॉर्मल पर्सन है तो अपना खुद का डाइट प्लान कैसे डिजाइन कर सकता है? बीइंग अ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, मैं सजेस्ट करूंगी कि ऐसे केसेस में आप लोग एक न्यूट्रिशनिस्ट को ही कंसल्ट करना चाहिए। बट अगेन, अगर मैं एक जनरल और ब्रॉडर कैटेगरी की बात करूं, तो जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मैं एक 60 केजी के पर्सन की बात करूं, एक वुमेन की बात करूं जो 60 केजी की हैं, तो वो अपना डाइट प्लान किस तरीके से प्लान कर सकती है। जैसे मैंने इनिशियली बताया कि आपकी जो डाइट है उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होने चाहिए। पहला कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट्स। आपको जितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है उसका 40 to 45% जो है वो कैलोरीज आपकी कार्ब्स से आनी चाहिए। यानी मेजर सोर्स ऑफ योर एनर्जी शुड बी कार्ब्स। ठीक है, कार्ब्स में जैसे हमने बताया राइस हो गए, रोटी हो गई, चाहे वो ज्वारी की हो गई, बाजरे की हो गई या गेहूं की जो रोटियां आप लेते हैं, ये आपके कार्ब्स के मेजर सोर्सेज हो गए। पोटैटो हो गए या फिर शकरकंदी जो रताले आप बोलते हैं वो हो गए, ये आपके कार्ब्स के सोर्सेज हो गए। उसके बाद आपका आता है प्रोटीन। आपकी जो कैलोरीज है उसका 25 to 30% आपका प्रोटीन से आना चाहिए। Okay. उसके बाद में प्रोटीन्स में जैसे हमने पहले भी मेंशन किया, आप मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में आ सकते हैं, जहाँ टोफू हो गया, पनीर हो गया, उसके बाद आपकी दालें हो गई, उसके बाद में चने, राजमा, छोले, ये चीज़ें हो गई, बेसन हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं, ये रिच है प्रोटीन में, आप ये सब ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है फैट। काफ़ी लोगों को ये मिथ रहता है कि अगर हम फैट लेंगे तो हम फैटी हो जाएंगे। इट्स नॉट दैट। हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन के लिए फैट चाहिए। हेल्दी फैट जिसे हम कहते हैं, हम जल्दी प्रेफर करते हैं कि आपने घी लेना ही है, देसी घी जो आप यूज़ करते हैं, हम जो बचपन में खाते थे ना, रोटी के ऊपर रख के आपने ले लिया, आपने अपनी दालों में डाल लिया या फिर अपने चावल में डाल दिया, तो वो आपने लेना है। तो जो फैट है वो भी अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो अराउंड 25 to 30% जो है वो आपके फैट जो हैं, टोटल कैलोरीज जो है आपकी फैट से आनी चाहिए। उसके बाद में आपके विटामिन मिनरल्स हो गए, जो आपके जो सीजनल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो ग्रीन वेजिटेबल्स आप इंक्लूड करिए, उनमें से आपको मिल जाएंगे, आपके मिनरल्स मिल जाएंगे। आपको फाइबर का इंटेक मिल जाएगा, जैसे मैंने कहा आप सलाद जब इंक्लूड करेंगे तो उसमें आपको फाइबर मिल जाएगा। उसके बाद आता है आपका लिक्विड इंटेक यानी वाटर इंटेक, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जब आपने फाइबर ले लिया है उसके बाद में जो है आपका लिक्विड इंटेक जो आप ले रहे हैं, सिर्फ पानी ही नहीं, ऑब्वियसली पानी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। 2 से 3 लीटर 2.5 से 3 लीटर जो है डेली का आपने पानी का इंटेक करना है। उसके अलावा जो लिक्विड इंटेक से जैसे हम छाछ हो गए, अगर गर्मियाँ हैं तो छाछ आप ले सकते हैं, या बेसिक जो नींबू पानी है विटामिन सी के लिए आपको अच्छा, आप नींबू पानी वगैरह ले सकते हैं। तो यानी लिक्विड का इंटेक भी आपको सफिशिएंट रखना है, और इन सब के अकॉर्डिंग आप अपनी एक डाइट प्लान कर सकते हैं और एक डेली यानी एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। बट अगेन, सिर्फ डाइट काम नहीं करता है। अगर आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल लेते हैं, जीते हैं, यानी कि जहाँ आप एक बेसिक एक्टिविटी कर रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं या आप किसी एक स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, यानी आप एक्टिव रख रहे हैं खुद को, तो दैट इज़ गुड फॉर यू। ओके, इस डाइट के साथ साथ हमें वर्कआउट भी कंपलसरी चाहिए। यस, एक्टिव लाइफस्टाइल। राइट। जैसे कि अभी यूथ एंड इवन एडल्ट्स वो भी जंक फूड की तरफ बहुत ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं? आई थिंक हमने जंक फूड को अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बना लिया है। डेली बेसिस पे हम बहुत ज़्यादा जंक फूड लेते हैं। आई थिंक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे अभी यूथ में, अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ तो एज यंग एज 12 ईयर्स 15 ईयर्स की जो गर्ल्स हैं उनमें पीसीओडी, पीसीओएस, ये इश्यूज, हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अगर यंगस्टर्स मेल्स की बात करूं तो आप उन्हें देखेंगे कि ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा उनको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, ब्रीदिंग इश्यूज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट इश्यूज आ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ गए हैं। तो ये सब जो है ये हो रहा है बिकॉज ऑफ जंक फूड। तो एक बार जब हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जंक जो है हमारी बॉडी पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। जैसे मैंने बताया हमारे हार्मोन्स तो चेंज होते ही हैं, क्योंकि ये जो यंग एज है यहाँ पे रैपिड ग्रोथ मोड में होती है बॉडी, और यहाँ जो हमें हेल्दी न्यूट्रिशन मिलना चाहिए उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं जंक फूड से। और जंक फूड हमें क्या दे रहा है? ओबेसिटी दे रहा है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, हमें हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आर्टरी ब्लॉकेज ये इश्यूज आ रहे हैं, बीपी इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि ट्रांस फैट इतना आप बॉडी में इनटेक कर रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी शायद 100% कट आउट करना डिफिकल्ट है, बट एज यूथ, एज पेरेंट्स ऑफ दीज यूथ हम इतना कर सकते हैं कि हम इसे लिमिट कर सके अपने लाइफस्टाइल में। आप जहाँ हफ्ते में 7 के 7 दिन जंक फूड खा रहे हैं, इनिशियली टू कंट्रोल इट आप हफ्ते में 2 दिन आ जाइए। 2 दिन के बाद में इफ यू फील लाइक
तो आप उसको अकॉर्डिंगली कट डाउन कीजिए और थोड़ी हेल्दियर वर्जन की तरफ जाइए। लेट्स से आपको पिज्जा खाने का मन कर रहा है, पिज्जा को मैदा से ना बना के आप घर में एक रोटी या एक हेल्दियर वर्जन व्हीट क्रस्ट ले लीजिए, उसका एक वर्जन आप बना लीजिए। वेजिटेबल्स आर गुड बट वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मैदा, तो उसको एक ऑल्टरनेटिव आप दे दीजिए। तो वो एक आई थिंक आपको हेल्प करेगा, जहां आप इन इश्यूज को जो आपके आपको जो जंक फूड लेने की वजह से इश्यूज हो रहे हैं वो आप कहीं काफी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। So the most important question is, the fasting is good for everyone. ओके, ये काफी हद तक सब्जेक्टिव होता है। मुझे ऐसे लगता है कि काफी लोग फास्टिंग के नाम पे ज्यादा खाते हैं ना, ओवर ईटिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल आज मेरा फास्ट है, मुझे नाश्ते में साबूदाना चाहिए, दोपहर को फिर मुझे साबूदाना के वड़े चाहिए, इवनिंग में फिर से मुझे या तो बहुत सारे आलू या रताले, बहुत सारे फ्रूट्स 10-12 केले खा रहा हूँ मैं पूरे दिन में, और मैंने जूसेस पी रहा हूँ, या फिर मैं बहुत ज़्यादा दूध वगैरह या मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स या शुगर इंटेक मैंने ज़्यादा कर लिया है। दिस इज़ नॉट फास्टिंग। अगर आप सच में फास्टिंग करना चाहते हैं ना, इफ यू फील ये फास्टिंग आपको बेनिफिट देने वाली है, तो आप उसे सिस्टमेटिकली कीजिए। फास्टिंग का मेन इंटेंशन होता है कि आपकी बॉडी डिटॉक्स हो, आपकी बॉडी में यानी काफ़ी टाइम से जितना आपने एक्सर्शन किया हुआ है, आपकी बॉडी को एक्सर्शन दिया हो, जितना स्ट्रेस मोड में आपने डाला हुआ है, मे बी बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग या मे बी बिकॉज आप अपने मील स्किप कर रहे हैं, तो अगर आप उससे बॉडी को रिपेयर और रिकवर करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कीजिए फास्टिंग, लेकिन इसे एक कंट्रोल्ड वे में कीजिए, यानी डिटॉक्स के तरीके से कीजिए। यानी जब अगर आप डिसाइड कर रहे हैं आज आपने पूरा दिन फास्ट रखना है, तो आप जो लिक्विड इंटेक ऑयली फूड आइटम्स का जो इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं या शुगरी आइटम्स का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं, वो आप कंट्रोल कीजिए। आप उसको एज अ डिटॉक्स की तरह जब करेंगे, जैसे मैंने कहा, आप फ्रूट्स लीजिए, लेकिन वो भी आप कंट्रोल्ड पोर्शन में लीजिए। ये नहीं है कि अगर फ्रूट खाना है तो पूरे दिन आप बहुत सारे केले खा रहे हैं, आप बहुत सारे एप्पल्स खा रहे हैं और पूरे ही दिन खाए जा रहे हैं, तो वो फास्टिंग नहीं है। ओके, मतलब इंटेंशनली फास्टिंग रखे तो जी वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपको। बिल्कुल सही बात, राइट। यस। तो लास्ट क्वेश्चन, आप लोगों को क्या हेल्थ टिप्स देना चाहते हो? मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि फैंसी फूड आइटम्स की तरफ मत जाइए। ईट लोकली ग्रोन जो आइटम्स हैं या सीजनल फ्रूट आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं, आप उनकी तरफ जाइए, वो आपको ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स देंगे। और इसके अलावा एक एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए, चाहे उसमें आप योगा करना चाहें, वॉकिंग करना चाहें, या कोई भी जिम एक्टिविटी या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप करना चाहें, वो ज़रूर आप इंक्लूड करें आपकी लाइफस्टाइल। ओके, तो सरिता जी, थैंक यू सो मच। आज के एपिसोड में आपने न्यूट्रिशन को बहुत सिंपल एंड प्रैक्टिकल वे में बताया। फ्रेंड्स, याद रखिए, हेल्दी फूड मतलब बोरिंग फूड नहीं होता। कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन परफेक्शन। स्मार्ट चॉइसेस हर दिन मैटर करती है। एंड स्पेशल थैंक्स टू आवर स्पॉन्सर इंडियन सुपर फूड नट्स मैजिक मखाना, ए प्रीमियम सुपर फूड स्नैक्स जो कि आप अमेजॉन और ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको ये पॉडकास्ट वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड कमेंट योर फीडबैक। थैंक यू सो मच। Thank you.